दरबार में वंशी। जब जब भक्तों के जीवन में विपत्ति आई, ठाकुर जी ढाल बनकर के सामने खड़े हो। जिसे नंद नंदन के चरणों में भरोसा हो, भगवान उसके संग रहते हैं। भक्त के लिए भगवान अर्जुन की तरह सारथी बन जाते हैं। और वस्तुतः अगर चिंतन करें तो हम सबके सारथी भगवान प्रभु श्री कृष्ण ही हैं, जो आत्म रूप में हमारे हृदय रूपी आसन पर बैठ करके हमारे इस शरीर रूपी रथ को चला रहे हैं। हम अर्जुन की तरह बैठ करके पीछे आज्ञा करते हैं, हाँ कहां जाना है, चलो आज कथा में चलना है। हमारा रथ कथा में चला आता है। आपका मन, आपकी बुद्धि जो भगवान ने आपको दी है सोचने के लिए, विचार करने के लिए, ये जीव अर्जुन है और सारथी है हमारी आत्मा, जो आत्म रूप में बैठ करके इस रथ को चला रहे हैं। जहां आप आज्ञा देते हो, जहां आप मन ले जाना चाहते हो, वहीं पर ये चल पड़ता है। किसी ने कहा, बोले महाराज भगवान तो हम सबके अंदर हैं, और भगवान को कोई पाप करे तो अच्छा नहीं लगता, कोई बुरा काम करेगा तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भगवान सबके अंदर बैठे हैं और कोई गलत काम करता है तो भगवान उसका स्विच ऑफ क्यों नहीं कर देते हैं? तभी उसकी लाइट बंद कर दे, उसी समय वो धराशायी हो जाएगा, मर जाएगा, तो पाप होना ही बंद हो जाएगा। तब संत गुरु बड़ा सुंदर निराकरण करते हैं। बोले बात तो ठीक है, भगवान हम सबके अंदर बैठे हैं और भगवान को कोई पाप करे तो अच्छा नहीं लगता, हमारी आत्मा को अच्छा नहीं लगता, तो भगवान फिर हमें रोकते क्यों नहीं है? संत कहते हैं, शास्त्र कहता है कि भैया भगवान तो रोकते हैं, बस भगवान की आवाज को तुम नहीं सुनते। नहीं मानो तो प्रैक्टिकल कर लेना। कोई भी आप अच्छा या बुरा काम करने जाओगे तो आपकी आत्मा, आपके अंदर से, हृदय से एक आवाज आएगी, हाँ मैं ये ठीक कर रहा हूं या मैं ये गलत कर रहा हूं। फिर आप क्या करोगे? आप उस आवाज को दबा दोगे, बहाना बना करके कि नहीं नहीं ये ऐसा हो गया इसलिए हम ऐसा गलत काम कर रहे हैं। आप कोई ना कोई बहाना मार करके अपनी गलती को भी सही सिद्ध करने की कोशिश करोगे। वस्तुतः परमात्मा आपको सही रास्ता दिखाता है आपके अंदर बैठ करके। रथ तो वहीं जाएगा जहां आप ले जाना चाहोगे, भगवान तो हथियार उठाएंगे नहीं। वो आपको बता सकते हैं कि कौन से रास्ते पर जाना ठीक है, ये रास्ता ठीक नहीं है। तुम कहोगे नहीं नहीं इसी से लेकर के चलो, तो भाई मालिक जो बोलेगा ड्राइवर वहीं से गाड़ी लेके जाएगा। पर भगवान किसी का स्विच ऑफ इसलिए नहीं करते, किसी को मारते इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्येक जीव को भगवान ने बुद्धि दी है। मनुष्य को बुद्धि दी है, प्रत्येक जीव को अपना बुद्धि दिया है। उसके साथ साथ में इस बुद्धि को, इस मन को स्वच्छंद कर दिया है। बोले तुम जैसा चाहो, हाँ
तुम अच्छा करना चाहो, बुरा करना चाहो, कुछ नहीं करना चाहो, ये तुम्हारे ऊपर है। जीव को कर्म करने के लिए भगवान ने स्वतंत्र छोड़ा है। भगवान कहते हैं मैं तुझे हर समय बताता रहूंगा कि ठीक क्या है गलत क्या है, बस तू मेरी बात को सुनना। अगर सुनोगे तो सही रास्ते पर चलते रहोगे, सुनना बंद कर दोगे तो आप रास्ता भटक जाओगे। तो भगवान हमारे अंदर बैठे हैं दृष्टा बन करके, देखने के लिए। हाथ में से समझो कि वो सब लेख करके लेखा जोखा आपका लिखते जा रहे हैं। हाँ, किसी और से छुपा सकते हो, आप अपने आप से थोड़ी छुपा सकते। वो सब एक एक क्षण का हिसाब किताब है, कब क्या किया तुमने। कहते जीवन में धर्म के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, अच्छे कर्म करते हुए अगर थोड़ा बहुत कष्ट भी मिले तो सही है। बड़े बड़े धर्मात्माओं ने भी कष्ट सहे, बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी। अगर हमारे जीवन में भी अगर थोड़ा कष्ट आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यथा वो कष्ट, वो दुख भी भगवान नहीं दे रहा है आपको। लोग भगवान पर दोष लगा दे, हे भगवान बड़ा दुख दिया, भगवान बड़ा दुख दे रहा है, भगवान बड़ा कष्ट दिया है भगवान ने, हमारे संग तो बहुत बुरा किया है भगवान ने। लोग भगवान को ही कोसते रहते हैं। वस्तुतः कोहू न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लक्ष्मण खुद निषाद विषाद योग में निषाद राज को समझा रहे हैं, भैया कोई किसी को सुख नहीं देता। जानकी मैया को, राम जी को घास पूछ के बिछोने पर सोते हुए निषाद ने देखा, कह रहा है देखो ये विधाता ने ठीक नहीं किया। वो भी विधाता को कोस रहा है कि ये भगवान ने, विधाता ने ठीक नहीं किया। कहां मखमल के गद्दे पर सुंदर सेज पर सोने वाली जानकी मैया, कहां अवध के राजकुमार मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, और आज घास फूस के बिछोने पर सो रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं नहीं, इसमें विधाता का या किसी का दोष हम नहीं दे सकते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, कल गोवर्धन पूजा के समय नंद बाबा को समझा रहे थे। बाबा नंद बाबा को कन्हैया समझा रहे हैं कि बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणि वाभिपद्यते। बोले कर्मणा जायते जंतु, बच्चे का जब जन्म होता है ना, वो भी कर्म के हिसाब से ही होता है। कहां जन्म लेना है, किसके यहां जन्म लेना है, क्या क्या संबंध वहां पर आपको मिलेंगे, किन किन संबंधों को निभाना है, कहां कहां कष्ट भोगना है, पहले से बहुत सारी चीजें निर्धारित हो जाती हैं। बचा कुचा आपके इस जन्म के कर्म पर निर्धारित होता है। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। आपको जो चाहिए ना वही बांटना शुरू कर दो, वही दूसरे जरूरतमंद लोगों में देना शुरू कर दो। सुख चाहिए तो सुख बांटो, दुख चाहिए तो दुख बांटो। दुख दोगे तो भैया बदले में आपको दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। प्रेम से एक बार भाव से कह दो श्री। हाँ, जोर से बोल रही है मैया, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, तुम्हारा गला नहीं खराब हो जाए। फिर से कह दो श्री। हाँ। तो कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हम कहते हैं भगवान दे रहा, भगवान नहीं दे रहा। एक बार तो नारद जी पहुंच गए भगवान के पास, बोले दुनिया वाले यही कहते हैं भगवान
कि भगवान बड़े दुख दे रहे, हे प्रभु आप दुख क्यों देते हो। भगवान हंसे बहुत जोर से, बोले अरे भैया मेरे पास तो दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। मैं अगर किसी को दुख देना चाहूं तो भी उसे दुख नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास तो दुख है ही नहीं। मेरे पास तो सिर्फ आनंद है, मेरे पास तो सिर्फ सुख है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सागर है। अब आनंद के सागर में, सुख के सागर में दुख कहां से मिलेगा। तो दुख कहां से आया, बोले दुख मनुष्य ने स्वयं बनाया है। दुख का निर्माण मनुष्य ने स्वयं किया है। और संसार दुखालयम, ये संसार ही दुखों का घर है मेरे भाई बहन।